नमस्कार दोस्तों, वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक और भू राजनीतिक भूचाल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिका के वर्चस्व को सीधे तौर पर चुनौती दी है और ये स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही है। आपने हमेशा सुना होगा कि अमेरिका जब चाहे किसी भी देश या कंपनी पर प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा देता है और पूरी दुनिया उन सैंक्शंस के खौफ में काम करती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिकी सैंक्शंस का अंत करीब आ गया है। चीन ने हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मचा दिया है। चीन की सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपनी कंपनी और तेल रिफाइनरियों को आदेश दे दिया है कि वे अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें और जो काम वे कर रहे हैं उसे बिना किसी डर के जारी रखें। ये कोई आम बयान नहीं है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक खुली बगावत है। अमेरिका की जो ताकत हुआ करती थी, जिस मिलिट्री और आर्थिक दबदबे से पूरी दुनिया खौफ खाती थी, आज उसका डाउनफॉल हमारे सामने बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने अपनी फर्म्स को निर्देश दिया है कि ईरान से जुड़े किसी भी व्यापार को रोकने की जरूरत नहीं है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आया ये आदेश इस बात का प्रतीक है कि चीन अब अमेरिकी धमकियों को रत्ती भर भी सम्मान नहीं दे रहा है। अगर हम इसके पीछे की कहानी को गहराई से समझें तो ये सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने चीनी रिफाइनरियों पर ये सैंक्शंस लगाए ही क्यों थे। इसके लिए हमें अमेरिका की सैंक्शन पॉलिसी और OFAC यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के काम करने के तरीके को समझना होगा। अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि दुनिया का ज्यादातर व्यापार आज भी अमेरिकी डॉलर में होता है और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अमेरिकी बैंकों से होकर गुजरती है। इसी डॉलर वेपनाइजेशन का फायदा उठाकर अमेरिका दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल करता है। जब भी अमेरिका को लगता है कि कोई देश उसके खिलाफ जा रहा है या उसे किसी देश को मिलिट्री अटैक से पहले आर्थिक रूप से कमजोर करना है, तो वो उस पर सैंक्शंस थोप देता है। ईरान और रूस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। 28 अप्रैल 2026 को अमेरिका ने चीन की स्वतंत्र तेल रिफाइनरियों, जिन्हें टी पॉट ऑयल रिफाइनरीज कहा जाता है, पर प्रतिबंध लगाए थे। ये रिफाइनरियां मुख्य रूप से चीन के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं और ईरान से कच्चा तेल खरीदकर उसे पेट्रोल और डीजल में बदल रही थी। अमेरिका का मकसद इन रिफाइनरियों को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से काटना था, ताकि कोई भी देश या कंपनी इनके साथ अमेरिकी डॉलर में व्यापार न कर सके और इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग किया जा सके। लेकिन यहीं पर चीन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद अमेरिका ने शायद ही की होगी। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार किसी भी देश पर लगाए गए एक तरफा प्रतिबंध यानी यूनिलैटरल सैंक्शंस अवैध माने जाते हैं। भारत ने भी हमेशा यही स्टैंड लिया है कि हम संयुक्त राष्ट्र के अलावा किसी और देश के थोपे गए सेक्शंस को नहीं मानते। भारत ने कभी खुलेआम अपनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों को इग्नोर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन चीन जो कर रहा है वो अप्रत्याशित है। चीन की सरकार ने मीडिया के सामने डंके की चोट पर कह दिया है कि वे इन सैंक्शंस को नहीं मानते। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी ऐलान किया है कि वह अपनी घरेलू कंपनियों की रक्षा करेगा। अगर किसी चीनी रिफाइनरी का यूरोपीय या विदेशी ऑर्डर अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से कैंसिल होता है और उन्हें कोई आर्थिक नुकसान होता है, तो चीनी सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी और उन्हें लीगल शील्ड प्रदान करेगी। ये अमेरिका के चेहरे पर एक करारा तमाचा है और ग्लोबल ऑर्डर को पलटने की एक सोची समझी रणनीति है। भू राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चीन का यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के नतीजों से भी प्रेरित है। चीन ये देखकर काफी उत्साहित है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ी और निर्णायक सफलता हासिल नहीं कर पाया है और उसे भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की ये कमजोरी चीन को ताइवान के मुद्दे पर और अधिक आक्रामक होने का हौसला दे रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इतिहास में खुद को एक महान नेता के रूप में स्थापित करने के लिए ताइवान पर किसी भी वक्त बड़ा कदम उठा सकते हैं और अमेरिकी सैंक्शंस को इस तरह खुलेआम नकारना उसी बड़ी तैयारी का एक हिस्सा है। चीन दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अगर अमेरिका ईरान जैसे देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो वो चीन की विशाल अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत के आगे क्या ही कर लेगा। ग्लोबल टाइम्स जैसे चीनी सरकारी न्यूज आउटलेट्स ने भी इसे अमेरिका के गैर कानूनी प्रतिबंधों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध बताया है। इस पूरी घटना की टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के रिश्ते भी ईरान युद्ध के कारण तनावपूर्ण चल रहे हैं। दुनिया भर के कई देश इस बात से हताश हैं कि इन युद्धों और सैंक्शंस की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे नाजुक समय में चीन ने अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और खास तौर पर अमेरिकी नेतृत्व पर टिकी हैं कि वे इस खुली चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन यात्रा भी प्रस्तावित है और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे इस यात्रा को रद्द करते हैं या फिर कूटनीतिक मंच पर चीन को घेरने की कोई नई रणनीति बनाते हैं। अगर अमेरिका इस बगावत को रोकने में नाकाम रहता है
तो दुनिया के अन्य देश भी चीन की राह पर चलते हुए अमेरिकी सैंक्शंस को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, जो अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के ग्लोबल सुपर पावर स्टेटस के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। यह घटना सिर्फ दो देशों के बीच की तनातनी नहीं है, बल्कि दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, जहां अमेरिका की ढाक अब खत्म होती नजर आ रही है। आने वाले दिन जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस के लिहाज से बेहद रोमांचक और उथल पुथल भरे होने वाले हैं। वैश्विक राजनीति और रक्षा मामलों की ऐसी ही गहराई से की गई सटीक और बेबाक एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद।